ईरान की नई तजवीज़ से मुतमईन नहीं हूँ। ईरानी क़यादत में कोई कुछ कहता है और कोई कुछ। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है ईरान की मौजूदा क़यादत कन्फ्यूज्ड है और तकसीम हो चुकी है। ईरानियों को ये भी आइडिया नहीं कि इनकी क़यादत किसके पास है। अब जंग या सफारती हल में से एक का फैसला करना है। ईरान से मुज़ाकरात जारी, यकीन नहीं किसी नतीजे पर पहुँच सकेंगे। तेहरान हुकूमत ऐसी चीज़ें मांग रही है जिस पर इतफाक़ नहीं कर सकता। ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई के लिए कांग्रेस से वोट लेने के हक में नहीं। ये कानून अक्सर सदारती इख्तियारात से तजावुज़ करता है। ज़्यादातर लोग इसे गैर कानूनी समझते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की एक बार फिर मद्दासर आई। जंग के खात्मे के लिए पाकिस्तान की लीडरशिप ने सालसी का काबिल कदर काम किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बहुत इज्जत करता हूँ। फ्लोरिडा में तकरीब से खिताब, मीडिया से गुफ्तगू। इस्राईली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की गेम अमरीका को $100 अरब का नुकसान पहुंचा चुकी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा ईरान जंग की लागत पेंटागन की दावा करदा रकम से 4 गुना ज़्यादा है। हर अमरीकी घराने पर बोझ माहाना $500 तक पहुँच गया, जो मुसलसल बढ़ रहा है। अब्बास अरागची सफारती महाज पर सरगर्म। सऊदी अरब, तुर्किया, मिस्र, कतर, इराक और आज़रबाईजान के वज़ीर ख़ारजा से राब्ते। अमरीका के साथ मुज़ाकरात और सीज़ फायर से मुतल्लिक़ ईरान के मौक़िफ़ पर गुफ्तगू। खित्ते में कशीदगी के खात्मे के लिए ईरान की कोशिशें जारी है। ईरानी पार्लियामेंट के नायब स्पीकर अली नेकजाद ने कहा कि आबने हुर्मज़ कोई बैन अल-अक़वामी आबी गुज़रगाह नहीं। आबने हुर्मज़ अपनी पिछली हालत में वापस नहीं आएगी। आबने हुर्मज़ पर ईरान का फितरी हक है। जायज़ मौक़िफ़ पर बहुत मजबूती से खड़े हैं। चौबीस घंटों में 7 बहरी जहाज़ों ने अपने हुर्मज़ अबूर कर ली। डाटा एंड एनालिटिक्स फर्म केपलर के मुताबिक अपने हुर्मज़ अबूर करने वाले जहाज़ों में से 4 जहाज़ तजारती थे, जबकि 3 जहाज़ तजारती नहीं थे। बयान में केपलर ने कहा कि 22 अप्रैल के बाद से अपने हुर्मज़ में कोई हमला रिपोर्ट नहीं हुआ। उधर ईरानी शहर जिंजान में बारूदी मवाद नाकारा बनाने के दौरान पासदाराने इनकलाब के 14 एहलकार शहीद हो गए। ये बारूदी मवाद दुश्मन के जंगी तैयारों की जानिब से गिराया गया था, जिसे नाकारा बनाने की कार्रवाई जारी थी। ईरान ने अमन मुज़ाकरात की बहाली के लिए शराइत में नरमी कर दी। अमरीकी अखबार का दावा। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक ईरान की नई तजवीज़ में ये पेशकश की गई कि अपने हुर्मज़ खोलने से मुतालिक ईरान की शराइत और अमरीका की जानिब से हमले बंद करने और ईरानी बंदरगाहों पर नाकाबंदी ख़त्म करने की ज़मानतों पर बैवक्त बातचीत की जाए। नई तजवीज़ में ईरान के जौहरी प्रोग्राम से मुतालिक मामलात पर भी बातचीत को अमरीकी पाबंदियों में नरमी के साथ मशरूत किया गया है। ज़राए का कहना है कि ईरान ने सालिसों को इशारा दिया कि अगर अमरीका नई तजवीज़ पर आमादा हो तो वह आइंदा हफ्ते के आगाज़ में पाकिस्तान में मुज़ाकरात के लिए तैयार है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार की साबिक़ सेनेटर मुश्ताक अहमद की इसराइली हिरासत से रिहाई की तस्दीक। इसहाक़ डार ने कहा मुश्ताक अहमद को इसराइली अफवाज ने गैर कानूनी तौर पर हिरासत में लिया था। साबिक़ सेनेटर की रिहाई के लिए यूनानी हुक्काम की सहूलतकारी पर शुक्रिया अदा करते हैं। मुश्ताक खान की इस्तांबुल वापसी और पाकिस्तान रवानगी पर तुर्क क़यादत की मशकूर है। गज़ा के महसूर अवाम के लिए अमदाद में रुकावट डालना नाकाबिल कबूल है। पाकिस्तान अपने फ़लस्तीनी भाइयों की गैर मुतसलसल हिमायत जारी रखेगा। वज़ीर तवानाई अवैस लखारी का मुल्क में लोड शेडिंग ख़त्म करने का ऐलान। LNG मौसूल लोड मैनेजमेंट का खात्मा हो चुका। लोड शेडिंग किसी कोताही या पैदावारी सलाहियत मुतासिर होने के बायस नहीं हुई। लोड मैनेजमेंट की वजह से गैस की कमी थी, जो जंग की वजह से मिल नहीं रही थी। मजबूरी में हमें फर्नेस और ईंधन से चलने वाले प्लांट्स को चलाना पड़ा। पूरी कोशिश होगी सारिफीन को महंगी बिजली से महफूज रखा जाए।